गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा औसत, एवरेज। रेलवे, एसएससी और साथ में एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों ग्रुप सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। एयरफोर्स में तो 2 नंबर इसका पक्का है, बहुत सिंपल सा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, बिना उसके उसका पेपर ही नहीं बनने वाला है, उसके सिलेबस में पूछता है वो। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि औसत यानी एवरेज होता क्या है। तो सेम राशियां मतलब सजातीय राशियों के योग को जब उनके नंबर के योग से डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू निकल के आती है उसे एवरेज कहते हैं। मतलब साफ है। देखो हमने कहा सेम राशियां, सेम राशियों का मतलब क्या हुआ, अब सेम राशियां समझा दे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 7 मीटर। तो इसका आप औसत नहीं निकाल सकते, यही गलती कर देते हो। क्वेश्चन में ये सारी चीजें अब पूछने लगा, क्योंकि बाकी की जो पुरानी चीज जो आप लोग पहले पढ़ते थे वो तो बिल्कुल ही हो गया, क्योंकि उसको पढ़ पढ़ के रट डाले। अब उसने बातों को घुमा दिया। उसके पहले उसने एक डिफिनेशन दे दी कि सजातीय राशियों के संख्याओं के योग अपॉन नंबरों के योग, मतलब उनकी संख्याओं का योग और टोटल नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट है, जो वैल्यू आती है, उसको जो हम लोग औसत कहते हैं। अब उसने कह दिया 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 7 मीटर। अब इसका औसत निकालिए, इसका औसत कितना होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, इसको नंबर को जोड़ लेंगे ना। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे 5 + 2 + 7 अपॉन टोटल नंबर कितने भैया 3 है, चलो अब डिवाइड कर दें। 5 2 कितना हो जाएगा 7 7 7 14 अपॉन 3, कह दो 3 से साथ डिवाइड कर दिए, 3 4 जा 12.66 आएगा। गलत हो गया, नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर तो मीटर है, यहां पर किलोमीटर है। तो जब तक इसकी राशियां यूनिट सेम नहीं होगी तब तक औसत निकलने वाला ही नहीं है। तो इसको मतलब इसका औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। अब आपको ये बात पता है कि किलोमीटर को 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 2000 मीटर होंगे। कितने मीटर होने वाले हैं, 2000 मीटर होने वाले हैं। अब आ गया ना मीटर में। अब निकाल लो औसत, अब निकालो औसत। औसत कितना आने वाला है, 2000 + 5 + 7 तो कितना हो जाएगा 2012 अपॉन 3। अब काट दो इसको 3 से, 3 6 जाए 18, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 0 6 6। ये औसत हुआ इसका। कुछ लोग तो यही 4.66 में निपटा दिए थे। तो औसत इस टाइप से बेटा आपको जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए तब औसत फाइंड करने वाले हो। तो अब जो औसत से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ इस टाइप से मिसबिहेव करते हैं एग्जामिनर, ताकि बच्चा हो जाए कंफ्यूज, वो सिर्फ सॉल्व करे और चलाए। तब औसत निकालने के लिए ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए औसत का बेटा फॉर्मूला देख लें। जब सभी राशियां सेम हों, जब राशियां सारी सेम हों तब औसत का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। मैथ में बेटा इसी औसत को माध्य भी कहते हैं, बीज गणितीय माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज गणितीय माध्य भी कहते हैं। एक बात और बताते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वालों हैं उनके लिए ये बेटा एवरेज है, उसमें हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
आपने जितने ऑब्जर्वेशन लिए, मतलब जितने ऑब्जर्व किए उनको सबको जोड़ लो और अपॉन ऑब्जर्वेशन के आपके जितने ऑब्जर्व किए हो, जितने उनके नंबर हैं उनके नंबरों से उसको डिवाइड कर दो। अब एज एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन हम बता ही देते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि किसी स्कूल में ये यहां पर मैं क्लास लिख दे रहा हूं, ये स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट तो स्टूडेंट यूनिट सेम है ना, स्टूडेंट 1 में 7 है, क्लास 2 में 5 बच्चे आज आए हुए हैं, आज आने वाले बच्चों का मैं बात बताने चल रहा हूं। क्लास 3 में आए हुए हैं बेटा 8 बच्चे, 4 में आए हुए हैं 10, ठीक है। और 5th में आए हुए हैं 10। अब आज आए हुए सभी क्लासों का औसत क्या होगा एक्चुअली में। अब आपको टोटल ये बता दिया गया भाई, आपको तो अब अंदर गए तो आपको पता है ना कि 1 में इतने आए, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में, 5 में इतने आए। बाहर से हम पूछे भैया कि हर एक क्लास में लगभग कितने बच्चे होंगे, जैसे हमने पूछा कि टोटल कितने बच्चे आए तो आपने बता दिया सर इतने बच्चे हैं। अच्छा, हमको लगता है हर एक क्लास में इतने इतने होंगे, वो औसत होता है जिसको आप लोग मानते हो कि हाँ इतने इतने होने चाहिए, वो औसत है। तो औसत देखो, इसमें औसत निकालोगे कैसे, तो आइए औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में कितने बच्चे, 7 बच्चे, तो देखो औसत निकालो। कह रहा है राशियों का योग, तो ये राशियों का योग है, ये राशियां हैं 7 + 5 + 8 + 10 + 10 अपॉन राशियों की संख्या। तो ये राशियों की संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5, राशियों की संख्या कितनी, 5। सॉल्व करो, 10 10 20 20 8 28 28 5 33 और 7 40 बटे 5 8 40। तो औसत कितना निकल के आया आपका, तो औसत बेटा आपका निकल के आ गया 8। मतलब औसत में हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 8 लगभग हैं, ये है औसत। ठीक है, तो इस टाइप से औसत के क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया जाता है। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब इसको एयरफोर्स उसमें रेलवे में इस टाइप से नहीं पूछता। अब पूछता वो क्या है, वो आइए बात करते हैं। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका, जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है किसी भी चैप्टर। जैसे भी आप औसत स्टार्ट करोगे तो पहला फॉर्मूला आपका ये है, औसत कैसे निकाला जाता है वही, ये मेन तरीका हो गया। अब ये आपको अगर आता रहेगा तो फिर बाकी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। ये बेसिक चल रहा है बेटा, चलिए एक नोट कीजिए। कह रहा है यदि एक समूह की यम राशियों का औसत यक्स है, यदि एक समूह की यम राशियों का औसत यक्स है और यन राशियों का औसत y है, ठीक है। पूरे समूह का औसत ज्ञात करो, तब पूरे समूह का औसत क्या होगा, पूरे समूह का औसत क्या होगा। तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसमें एक बात बेटा ध्यान देना,
यम राशियों का औसत x है और साथ में n राशियों का औसत y है। तो कह रहा है पूरे समूह का क्या होगा, तो पूरे समूह का औसत मैं आपको बताता हूं क्या होता है। तो पूरे समूह का औसत बेटा ये होता है mx प्लस ny अपॉन m प्लस y, सॉरी m प्लस n। ये फॉर्मूला बनता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है इस पे, तो आइए क्वेश्चन भी एक देखते चलिए। फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन भी रहता है तो फिर मजा ही कुछ और होता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि किसी समूह के 10 राशियों का औसत 12 है और 20 राशियों का औसत 8 है, तब पूरे समूह का औसत ज्ञात करो। जब इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाए तो क्या करना है। कहा 10 राशियों का औसत 12 है और 20 राशियों का औसत 8 है, तब पूरे समूह का औसत ज्ञात करो। तो पूरे समूह का औसत क्या होगा, पूरे समूह का औसत बेटा क्या होने वाला है आपका 10 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 8 अपॉन 10 प्लस 20। ये तो लिखे थे यम प्लस यन, जितनी राशियां राशियों के साथ। ये तो राशि भैया यम राशियां यन राशियां हैं, 10 राशियां हैं, 20 राशियां हैं, तो राशियों को ही तो जोड़ के लिखेंगे ना नीचे। ठीक कर लो, 12 10 जा 120 प्लस और 8 20 जा कितना होता है बेटा 160 अपॉन 30। तो ये टोटल कितना होने वाला है 160 120 हो जाएगा बेटा आपका 280। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27.33 समथिंग में 334 या 34 लिख दो, ये आपका औसत निकल आएगा। कहने का मतलब ये था इस टाइप से। हाँ इसको नोट करना है तो करिए, आप करिए जल्दी से करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा इसमें। कह यदि सभी संख्याओं में ए की वृद्धि, क्या कहा उसने, यदि सभी संख्याओं में बेटा ए की वृद्धि कमी या फिर ए से गुणा या फिर ए से भाग हो, तो औसत में भी ए की वृद्धि, यहां वृद्धि करोगे तो ए की वृद्धि यानी ए की बढ़ोतरी करोगे तो ए की बढ़ोतरी होगी, ए की कमी करोगे तो ए की कमी होगी। ए से यहां पर अगर आपने गुणा कर दिया तो औसत में भी ए से गुणा होगा, और अगर आपने भाग दे दिया तो भाग होता है। ठीक है। दूसरी चीज उसने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो n प्लस 1/2 होता है। अब एक एग्जाम्पल आपने कहा सर प्रथम 9 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या बेटा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये जितनी भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमने कहा प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत लो देखो। प्रथम हमने कहा 9 प्राकृतिक संख्या ना n प्राकृतिक संख्या ना
तो n की वैल्यू हमने क्या दे दी बेटा 9 + 1/2 कर लेना। 9 ये कितना होता है 10/5। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा 5 होगा। चाहिए तो आप ऐसे निकाल लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन क्या करना है आपको। अब तो इसमें जितने नंबर हो गए होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ 9 ऐड करो। इसको कितना हो जाएगा पता है ये आएगा 45/9 काट दो 5 आएगा करके देखिए। दूसरी एक बात और, अब इसने कहा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 n मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम की बात चल रही है यहां पर बेटा। प्रथम शुरू से यानी 2 से स्टार्ट होने वाले 2 4 6 हमने कहा कि प्रथम 3 संख्याओं का प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसके हिसाब से तो हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4 होगा। ठीक होगा। आइए देखते हैं प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 4 2 6 6 12 4 ही होगा। इस पे रख के निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या है 2, दूसरी लास्ट वाली क्या है 6/2 6 2 8/2 कर दो 4 आया। तो चाहे n + 1 करके निकालो। पहला वाला जो फॉर्मूला बताया उसका यूज करके निकालो, उससे तो सब कुछ होने वाला है। दूसरा एक जो ये है इससे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 करके निकालो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस टाइप से निकालना चाहते हो। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ये आपको कमेंट में बताना है। प्रथम 19 सम संख्या का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कमेंट बॉक्स आपके फोन के नीचे। समय 10 सेकंड।